वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फौजिया और उज़मा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हमारे दरमियान इस स्टूडियो के अंदर मौजूद है। मैं ज़रा गुफ्तगू कर रहा था कि पॉलिटिकल सपोर्ट एज अ फीमेल कितनी होनी चाहिए, कितनी मिलती है। बहरहाल हम बात करते हैं ज़रा पर्सनल सपोर्ट कितनी ज़रूरी है। उज़मा, बैकअप सपोर्ट, बैकबोन फैमिली होती है हमारी, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, चलना सीखते हैं, तो फैमिली की सपोर्ट के बगैर हम नहीं सीख सकते। लेकिन जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, और पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि इट्स अ डर्टी गेम समटाइम्स, जब तक आप आगे नहीं आ जाते हैं ना, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। उसमें कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, और यहाँ तक आने में क्या सपोर्ट रही है फैमिली की? फैमिली की सपोर्ट के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है आप कोई भी फ्लो जो है ना वहाँ पर कुछ भी अचीव कर सकें। फैमिली मेन आपका जो है ना सपोर्टर पॉइंट होता है। और बिलखुसूस अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड, अगर अनमैरिड हैं तो फिर फादर, ब्रदर्स, ये चीज़ें होती हैं, बहुत मैटर करती हैं। और आपको किसकी सपोर्ट रही ज़्यादा? मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट रही, मेरे फादर की सपोर्ट रही, भाइयों की नहीं रही। ठीक है। वो थोड़ा पॉलिटिक्स को डिसलाइक करते थे, बट फादर की सपोर्ट रही मुझे, वालदा की रही, और फिर हस्बैंड की सपोर्ट रही। अच्छा, हाँ। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, नारे लगाने पड़ते हैं, पूरा पूरा दिन निकलना पड़ता है, रात में लेट नाइट आना पड़ता है। समटाइम्स जो है वो आपको आप जाते किसी के साथ हैं, आते किसी के साथ हैं, तो इट हैपन्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इस पे सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जो रिलेटिव्स होते हैं, इमीडिएट फैमिली को हटाकर, वो बड़े इसके ऊपर तबसरे करते हैं। ऐसा होता है, मगर मुझे ही लगता है बिलाल कि सपोर्ट तो होती है फैमिली की, मगर हमारा जो रिएक्शन होता है, जो हम एज अ पॉलिटिक्स में आके रिएक्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ। अच्छा जी, हमें भी कुछ बैरियर्स होते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं होगा कि हम जा किसके साथ रहें, आ किसके साथ रहें, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो खुद से टैकल करनी होती हैं। मैं ये समझूंगी, मेरी सुनने वाली बहनें इससे इत्तफाक करेंगी कि सिर्फ एक तरफ से ही जो है ना सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से होती है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ जो है, यस, ट्रस्ट आप खुद बनाते हैं। ट्रस्ट कोई किसी पे नहीं करता। इंसान ट्रस्ट अपने रवैये से, अपने अमल से जो है ना वो सामने वाले के अंदर जो है ना बिल्ड करता है कि आपका क्या रिएक्शन है। आपको स्पेस दे दिया गया, आज़ादी दे दी गई, अब आप उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाएंगे या फिर आप नेक सीधा होकर चलते रहेंगे। तो आपको फिर फैमिली जो है ना वो दिन ब दिन सपोर्ट करती रहती है। इससे जो है ना आप बड़े कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, और यही आपकी अचीवमेंट होती है। बड़ा खूबसूरत जवाब था। जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, खासतौर पर फीमेल जो है उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक आपको पॉइंट मिला है। डॉक्टर साहबा, फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है? मुझे वो पूरा किस्सा याद है कि नोबडी न्यू अबाउट योर नेशनल असम्बली का जो मेंबरशिप थी, वो टिकट्स चल रहे थे। वालिद साहब ने पूछा ये किसका नाम है भाई, तो फिर बताया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। एक ज़रा क्विकली वो भी बताइएगा कि कितनी सपोर्ट थी जो हमारे भाई हैं उनकी, जो आपके हस्बैंड हैं, और सपोर्ट ज़रूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि आप ये काम कर सकती हैं। जब मैंने सियासत ज्वाइन की थी तो मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को भी नहीं पता था। पहले भी मैंने नॉट इवन योर पेरेंट्स? नो, नॉट एट ऑल। मेरे हस्बैंड को ही पता था, उनको पता था हम 90 जाते हैं, 90 से आते हैं। जिस दिन मेरा एमएनएशिप का टिकट चला है डॉक्टर फौजिया हमीद का, तो माई फादर कॉल्ड माई हस्बैंड यानी सेट कि मुझे किसी ने बताया है कि ये जो टिकट चल रहा है, क्या ये मेरी ही बेटी है? तो उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ोन पे बात करें। तो अब्बा ने मुझे ये कहा कि ये आपका टिकट है। उन्होंने मुझे मुबारकबाद नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये पता चला कि जैसे सब लोग करते हैं, जैसे सियासतदानों की, अब देखिए सियासतदान भी तो बहुत माशाल्लाह से कुछ बहुत ही हजरत है, तो उसकी वजह से इसका ये बहुत डिफेम हो गया ना, ये जो ये शोबा है। तो मैंने उनसे ये वादा किया कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगी सियासत। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल। और मेरे फादर, मैं उस अजीम बाप की बेटी हूँ जिसने 65 की वॉर भी लड़ी और 71 की वॉर भी लड़ी। तो हम तो पाकिस्तान के लिए जो है मर मिटने को तैयार हैं हर वक्त। और ये चीज़ बिल्कुल घुट्टी में बैठी हुई है कि ये मुल्क है तो हम हैं। वेरी गुड। और उस
ग्रीन पासपोर्ट की ना वो रिस्पेक्ट करानी है पूरी दुनिया में। आई फील वेरी हैप्पी जब हम बाहर जाते हैं और वो ग्रीन पासपोर्ट होता है हमारे हाथ में, उसके ऊपर जो है पाकिस्तान का नाम लिखा होता है। आई फील वेरी हैप्पी पर्सनली। वो ग्रीन कलर से ना, सब्ज़े से और हमारे झंडे का जो कलर है उससे एक अलग ही मोहब्बत है। और इस वतन के ऊपर जो लोग इसके मुहाफ़िज़ हैं, ख़ास तौर पे बॉर्डर्स पर और उमूमी तौर पर जो बॉर्डर्स के अंदर, इलाक़ों के अंदर भी जो मुहाफ़िज़ हैं, उन सबसे यही ख्वाहिश है कि इसी तरह उसकी हिफाजत करते रहें। बिलाल, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, झंडे की जो आपने बात की है, मैं अपोजिशन मेंबर में से पहली खातून हूँ, बल्कि पहली मेंबर हूँ जिसकी रेजोल्यूशन पास हुई और हमने सिंध असेंबली में उसका जो बिज़नेस स्टार्ट होगा वो नेशनल एंथम से होगा। ओके। और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं इस चीज़ को, जब भी नेशनल एंथम होता है तो सब लोग मुझे देखते हैं उस वक्त कि ये डॉक्टर फौजिया की वजह से सब खड़े होते हैं और नेशनल एंथम, और यकीन करिए जो मज़ा आता है। और उसके बाद फिर आपको लगता है कि आज आपने वो काम करना है जो मुल्क के लिए होगा, जो कौम के लिए होगा। तो हमने एक कौम बनाने का जो है एक मैंने छोटा सा स्टेप तो ले लिया है। अब आगे और इसके साथ चीज़ें मिलती जाएंगी तो मेरे ख्याल में बेहतरीन मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो पहुंच जाएगा उन तक पैगाम ना। एक ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, इनका बात करने का अंदाज़, इनका गुफ्तगू करने का, एक दूसरे को कन्फ्रंट करने का अंदाज़, और मुझसे बात करके मुझे मेरे सवालों के जो जवाबात मुझे चाहिए, जो आपके सवालात हैं बेसिकली, उनसे कायल करने का अंदाज़, ये अंदाज़ गुफ्तगू जो है ना, ये आपने देखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, एमक्यू पाकिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है, और एक सियासी जमात ऐसी है जिसका शायद मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। उसने इस अंदाज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने इस अंदाज़ को, जो कहता हूँ मैं कि ख़वातीन का जेवर है, मर्दों का भी है लेकिन ख़वातीन पे बहुत जचता है ये जेवर, ये जो अंदाज़ होता है बात करने का, वो ख़त्म करके रख दिया। उस तंजीमी जो स्ट्रक्चर है उसको कोलैप्स कर दिया, और अब वो नौजवान नस्ल में दीमक की तरह लगे हुए हैं। और दीमक की एक खासियत ये होती है, वो अपना काम पूरा करती है। जब तक लकड़ी सलामत है वो खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी। जब लकड़ी सलामत नहीं रहेगी तो दीमक भी इधर उधर चली जाती है। बहरहाल मैं ज़रा उज़्मा आपसे सवाल करूँगा, इस कदर आप लोगों की सुलझी हुई गुफ्तगू है, कुछ और सियासी जमात की भी लोग हैं, और मैं टारगेट नहीं कर रहा ख़वातीन को, मैं ज़रा उनको जेनरिक आपसे पूछ रहा हूँ। एक जो अंदाज़ बयां हो चुका है आजकल बात करने का, लड़ना है, झगड़ना है, गालन गलोच करनी है, एक दूसरे को अजीब अजीब अलक़ाबात से पुकारना है, कहीं पर कोई डीज़ल है तो पेट्रोल है तो गैस है, क्या क्या नाम दे देते हैं, ये क्या तरीक़ेकार है? देखिए, हर इंसान का अपना एक ज़र्फ़ है और हर इंसान का अपना एक किरदार और अपनी एक ज़ुबान है। मैं ये समझती हूँ आप अपनी ज़ुबान से अपने किरदार को वाज़े कर देते हैं, ये चीज़ है। और सियासी पार्टीज़ में ये चीज़ है, तल्ख़ कलामी भी है, तकरार भी है, मगर मैं कहती हूँ अपने अखलाक को नहीं भूलना चाहिए कि आप एक इंसान हैं, और बीइंग अ मुस्लिम आप किसी की किरदार कशी नहीं कर सकते, आप किसी के साथ वो सलूक नहीं कर सकते जो हम किसी नॉन मुस्लिम के लिए भी पसंद ना करें, क्योंकि ये तो हमारे हुस्न अखलाक हमें अल्लाह पाक ने एक तोहफ़े के तौर पे नवाज़े हमारे हुजूर के ज़रिए। तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ें हैं, और लोगों के नाम रखना ये बिल्कुल गैर अखलाकी चीज़ है। सियासी जमात है वो इतना शोर मचाती है बहुत सोशल शोर मीडिया पे भी, और मचाती है। ऐसी बातें, क्या इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई है? इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई, और ग्रूमिंग के साथ साथ इनके माइंड में एक चीज़ सेट हुई हुई है, क्या? फिसाद। अच्छा जी, मैं कहती हूँ जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड के अंदर स्टिल कंटिन्यू बिठा देंगे ना, वो आप करते जाएंगे, वो आप खुद रिएक्ट कर रहे होते हैं। वेरी गुड। खुद आपके अंदर वो ना एक कहते हैं जेम्स बैठ जाते हैं कि वो हमने फसाद करना है। वो जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं समझ गई हूँ। ठीक है। वो ना एंकर्स को छोड़ते हैं, ना वो पॉलिटिशियंस को छोड़ते हैं, बस उनका काम है कीचड़ उछालना, मुल्क में अमन व ईमान की फ़िज़ा को ख़राब करना। और हमारा हमेशा से काम ये रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से यही काम रहा और यही अंदाज़ रहा कि बहुत मुस्बत अंदाज में, अखलाकी अंदाज में सबको जोड़ना, जमहूरियत पे यकीन रखना, अवामी खिदमत करना। अभी मेरी बहन ने जैसे कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को मांगना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको मांगना सिखाना नहीं कहते। बेनज़ीर प्रोग्राम्स, मैं क्लियर कर दूंगा, हाँ, बेनज़ीर प्रोग्राम्स के थ्रू
आईटी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जगह जगह आप देखें, जगह जगह वोकेशनल सेंटर बन गए हैं जिसमें बच्चियों को खास तौर पे सिलाई कढ़ाई हो गई, अच्छा। बहुत जी कुकिंग क्लास हो गई, बहुत से ऐसे वोकेशनल ये तो मैं सेंटर हैं। जाकर वहाँ पे प्रोग्राम भी करना आप चाहूँगा। जाइएगा, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर है ये कामरान चौरंगी पे गजाला आरिफ बेग मेमोरियल, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोजेक्ट बाकायदा लेती ठीक हैं है। और वो बच्चियों को स्किल्स सिखाती हैं ठीक और है। उनसे उनके चूल्हे जलते हैं और हर साल वो प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू उनको दिया जाता है। और ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर बच्चियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुनरमंद यूथ बना रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, सेम क्वेश्चन टुवर्ड्स यू कि एक सियासी जमात है, वो उसके चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हों, आपे से बाहर हो जाते हैं, मुग़ल्लिज़ात बकने में कोई देर नहीं लगाते। इवन उनके सपोर्टर्स भी उनकी हिमायत में इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि वो अब नज़रों से ही गिरे हैं बस, और कुछ नहीं रह गए। तो डिफरेंस फील होता है? देखिए बिलाल, एक चीज़ तो ये है कि एक तो आपका अपने घर का माहौल होता है और उसके बाद उस माहौल को लेके आप चलते हैं ना, आप कहीं जाते हैं, यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर फैमिली। बिल्कुल। और उसके बाद जब आप ग्रूम हो जाते हैं, कहीं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर आप उसके लीडर को देखते हैं। ठीक है। इसका लीडर कैसा है, उसकी लीडर की सोच जो है वो निचले तक लेवल तक वो सराहत करती है। अब हम अगर एनालिसिस करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो कमोबेश जिस तरह के लीडर्स हैं उसी तरह की उनकी पार्टीज़ भी हैं। आप जिसका नाम नहीं लेना चाहते, मैं उनका नाम लूँगी, क्योंकि मैंने उसको कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने हमेशा कहा है इट्स अ चिट चैट ग्रुप, जिसमें इन लोगों ने कुछ बच्चों को साथ मिला लिया है और इन नौजवानों को उन्होंने ख्वाब नहीं दिखाए, ताबीरें दी। और अब ताबीरें जो हैं वो टूटी हैं, तो वो बिखर गए हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या। आपने बच्चों को डायरेक्शन लेस कर दिया है। वेरी गुड। आपने ये अब भूल गए कि वो लोग जिन माओं ने अपने लखते जिगर इस रियासत पे, इस मुल्क पे कुर्बान कर दिए, आपने उनके मोनूमेंट्स को तोड़ दिए। मैं तो उस दिन इतना रोई बैठ के कि ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क को लाखों जाने देकर हमने हासिल किया, हमने इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। आप उन फैमिलीज को जाके पूछें तो। और आप जो है मोनूमेंट्स किसी के तोड़ने से, आप किसी इदारे के ऊपर अगर आप जो है अटैक करते हैं, उससे क्या मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? वेरी गुड पॉइंट। उसमें क्या आपके नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी? आपके मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? आपके मुल्क में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा? आप उसके अल्टरनेट चीज़ें तो दें। अब हम पीटीआई की जब हम बात करते हैं, आप पीटीआई के उन लोगों को देख लीजिए, टॉप लेवल से लेके बिल्कुल एक कारकुन तक, उनसे कहेंगे ना तो टॉप आपको लेवल से लेके गिरे हुए लेवल तक वो क्रिटिसाइज बस करेंगे। क्रिटिसिज्म वर्सेस क्रिटिसिज्म। हम ये समझते हैं कि क्रिटिसिज्म आप करें, लेकिन फिर आप सोल्यूशन भी दें। अगर आप कहते हैं कि मुल्क की अंदर एनर्जी क्राइसिस है, लेट्स सपोज, तो फिर एनर्जी क्राइसिस के लिए आप वो भी दे, सोल्यूशन के लिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर वर्क किया है, तो इसके लिए हमें ये करना है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, मैं सिंध की बात करती हूँ कि सिंध में एजुकेशन सिस्टम और एमडी कैट का जो इशू चल रहा है, और कराची के बच्चे नौजवान ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि बाय डिज़ाइन उनको जो है बाकी जो कॉलेजेस में नहीं भेजा जा रहा, नहीं भेज सक रहे, आप डॉक्टर नहीं बना सक रहे, उनके लिए लगा दिए। तो उसमें तो सिस्टम को ठीक करना है इंस्टेड नहीं। हमने एमकेएम ने इस पे बहुत क्लियर स्टैंड है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने सब चीज़ें, और बिल्कुल वो सिस्टम को हम ठीक कर। देखिए, आप इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड द सिस्टम, आप सिस्टम को ठीक करें। आपके बच्चों को आपने कहा जी ये नौजवान जो हैं ये नकल कर रहे हैं, इसलिए हम इनके लिए एक और टेस्ट रख लेते हैं। अब वो टेस्ट ठीक नहीं करे तो उसके लिए एक और टेस्ट रख लेते हैं। नहीं, आप टेस्ट पे टेस्ट नहीं रखें, आप उस सिस्टम को ठीक करें, जिससे बच्चे जो है, आपका एक बच्चा 12 साल की एजुकेशन करने के बाद फिर आप उसको बिल्कुल ज़ीरो पे भेज देते हैं। ये बच्चे आपके कौम के मेहमान हैं, कल आप जहाँ बैठे, कल उन्होंने वहाँ आके बैठने, तो आप अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं?
ठीक है, नफरत बता रहे ठीक है। हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं। ज़रा वक्त कम रह गया, दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म होती चली जा रही है। एक छोटा सा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहस अगर छिड़ेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी ना। नाम तो सुना होगा आप दोनों ने, कराची। एक शहर है कराची, हमारा कराची। हमारा कराची। चलें, और आपका भी अपना कराची, क्योंकि एमक्यूएम तो बनी और पली बड़ी यहीं से। कराची शहर की विरासत आपके पास है या आपके पास है, किसके पास है? पहले आपसे जवाब चाहूँ। कराची शहर की विरासत हम सबके पास है। अच्छा जी, मगर बड़ी अफसोस के साथ कहूँगी कि जिम्मेदार जो है ना वो सिर्फ एक को समझा जाता है। जिसकी हुकूमत होती है। विरासत में सब हिस्सेदार हैं, मगर जिम्मेदारी एक ने लेनी है, वो सब ने नहीं लेनी है। जब जिम्मेदारी मिलती है तो फिर हाथ खड़े करके कहा जाता है कि जनाब हमें तो इख्तियारात नहीं मिले, हम क्या करें। ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं ज़रा सवाल पर आऊँगा आपके पास, लेकिन विरासत आपके पास भी है कराची की? देखिए, विरासत की जब हम बात करते हैं तो कराची, हम एमकेएम और कराची ये दोनों जो हैं अगर चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ है। कराची वो बदनसीब शहर है जो पूरे अच्छा। मुल्क को पालता है। जब कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है, लेकिन इस बदनसीब शहर के लिए अगर आप कहें उसके हकूक़ के लिए, तो कोई उसके हकूक़ के लिए खड़ा नहीं होता। माँ सिवाय एक एमकेएम खड़ी हो जाती है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम बिल्कुल खड़े होते हैं। एमडी कैट की एक बात है, या अभी आप मेरी असेंबली में मेरी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए। मैंने HIV पे, अच्छा यहाँ ये कि कुत्ते के काटने से बच्चे मर जाते हैं भाई। ये कैसा मुल्क, कैसे शहर, कैसा सूबा है जहाँ कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब जी। कराची शहर ने ख़ास तौर पे आप लोगों को पलकों पे बिठाया है। एक अरसा गुजारा है एमक्यूएम ने कि एमक्यूएम कोई बात कह दे तो पत्थर पे लिखी हुई लकीर होती थी। उस दौर से अब तक एमक्यूएम कराची को सुधारने में कितना फ़ीसद कामयाब हुई है? देखिए, कराची जब एमकेएम की हम बात करते हैं, एमकेएम को तोड़ा गया, जोड़ा गया, तोड़ा गया, जोड़ा गया, तो उसको इतना ज़ख्मी किया है कि वो इट स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम एवरीवेयर। अभी भी जख्मी है, लेकिन अब जो है, अब हम लोगों ने बिल्कुल हम इकट्ठे हुए हैं और हमारी एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा है। मैं उसी पर इकट्ठे जो हुए अभी परफॉर्मेंस ऑफ MPs एंड MNs इन द असेंबली एज वेल एज जो उनकी एरियाज हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जाके देखिए तो हम कर क्या रहे हैं। अभी सही है, एमक्यूएम इत्तेहाद है, इंजमाम है, कोई झगड़े, कोई बड़े भाई छोटे भाई मंझले भाई का कोई झगड़ा? मैं आपको बहुत जो है कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं राब्ता कमेटी की मेंबर रही। बिल्कुल। और अभी राब्ता कमेटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बात कह के जा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हवा में बातें, ये वो लोग जो कि एमकेएम को कभी भी मजबूत नहीं देखना चाहते, वो ये इस किस्म की बातें करते हैं। ठीक है। आज भी हम एक हैं, कल भी हम एक थे और हमेशा हम एक ही रहेंगे। ठीक है, आई होप सो कि अल्लाह करे कि इसी तरह इत्तेहाद रहे। शॉर्टली कमेंट आपका भी चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका ताल्लुक़ कराची से, आपकी जो आपका हल्का है वो कराची है, एक वर्किंग कराची है, कराची का मेयर भी है, कराची के लिए वज़ीर बल्दियात भी है सिंध से। कितना काम हो सकता था जो नहीं हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जो है हमारा मेयर यहाँ लग गया, और मेयर बनते ही मुर्तज़ा वहाब साहब ने काम शुरू कर दिए। आपने देखा है अभी भुट्टो, शाहराय भुट्टो भी कंप्लीट हो चुका है। ये सवाल मुझसे करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ हैं। 4 दफ़ा मेयर कौन रहा याद होगा आपको, याद भूल गए तो फिर मैं याद दिला दूँ। तो 4 दफ़ा मेयर होने के बाद अभी तो हम फर्स्ट टाइम मेयर बने, और बहुत बेहतरीन जो है वो आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं। जगह जगह काम हो रहे हैं, जगह जगह जो उजड़े हुए सोए हुए बेचारे पार्क्स थे वो दोबारा से हरियाली की तरफ हैं। रोड्स बेल्ट्स जो हैं वो ग्रीनरी की तरफ जा रही हैं, काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा, मेरा इख्तिलाफ ऐसा कोई ज़ाती नहीं है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जब अपलोड करते हैं, पूरा विज़िट करते हुए, उनके 3-4 फोटोग्राफर्स बड़े अच्छे से हैं और 3-4 सहाफ़ी भी बड़े करीब हैं उनके, तो वो मखसूस इलाकों को अभी तक टच नहीं कर सके हैं। ये नहीं करें कि मखसूस इलाकों में ही जाते हैं, जाते हर जगह हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको अभी तक उन्होंने टच नहीं किया है। अगर वहाँ भी विज़िट करें तो शायद उन इलाकों को भी अच्छा कर नहीं। देखें, काफ़ी जगहें ऐसी हैं जो मैंने देखा 4-4 साल से ना बंजर पड़ी हुई थी। ठीक है। और उनके आने के बाद वहाँ काम हुआ और वो कंप्लीट भी हो गया। अच्छा। काफ़ी जगह ऐसी हैं
गुरु मंदिर वाली रंगी देख लें आप, ठीक है, और इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड देख लें, नाले वाला, वो करसा चले अदीम मतलब से कुछ जो है वो और ऐसे ही वक्त, पड़ा कुछ हुआ और है। वक्त मिले तो बेहतर कर बहुत देंगे। बेहतर हो जाएगा। देखें, और सैवरेज का निजाम ठीक बेहतरी की तरफ है, ठीक अल्लाह है। का शुक्र है, सारी बजरी की बोरियां जो हैं वो हम लोगों ने निकाल दी हैं, अच्छा अच्छा ठीक। और पानी मैं की लाइन एक आख- से एक आख- भी निकल गई है। एक आखिरी एक कमेंट तो, फिर एक तो ये मैं है कि सबसे पहली चीज़ है कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा नहीं है। ठीक है, इस पे हमने Very बड़ा good क्लियर point, किया कि very good point. एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता तो आज शायद मुर्तज़ा वहाब साहब भी काम कर रहे होते। लेकिन सबसे बड़ी बात, पूरी कराची को उन्होंने पेरिस बना दी है, लेकिन अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्स्टिट्यूंसी जिस यूसी से वो मेयर मुंतखब हुए हैं, वो यूसी को आज भी वो उनको याद करती है। शेरी जिन्ना कॉलोनी में आप जाके चलें। देखिए, क्योंकि मैं वो एरिया देख रही ठीक है। हूँ, तो ये बहुत सारे ऐसे चलें, एरियाज हैं मेयर साहब, जिनको मैं मेयर साहब। फिंगर टिप्स पूरे पे बता कराची में सकती काम हूँ। हो रहा है, अपना घर कहते हैं ना, वो इतने ईमानदार है, अपना घर बाद में देख ठीक रहे है। हैं, पहले और अरे जगह वाह, देख वाह, रहे हैं। वाह, वाह, मैंने कहा ना, पानी की प्लेटें निकलनी शुरू हो गई, चलें, गटरों में से चलें, बजरियों के चलें, सिस्टम खत्म चलें, हो गया, अल्लाह का ठीक शुक्र है, कराची चलें, जो है वो ठीक बेहतरी की तरफ गामजन है। ठीक है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, उज़्मा कामरान Thank आपका you. भी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से, और डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा Thank आपका you. भी एमक्यूएम पाकिस्तान से। ये थी वो दोनों खवातीन, और ऐसे ही इन्हीं की शबी हैं बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों खवातीन जो एक मकाम रखती हैं, बात करने का अंदाज़ रखती हैं, चलने उठने बैठने सलीका और एक कहते हैं ना ढंग, एक जो आपको फैमिली से बैकग्राउंड से मिलता है, ये तमाम चीज़ें रखती है। लेकिन ख़वातीन का पॉलिटिक्स के अंदर किरदार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हम शुरू से देखते हैं और अभी तक बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी स्ट्रगल की, जिन्होंने पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी लीड किया, और मेरे और आपके घरों के अंदर भी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि माशरे के अंदर एक बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। अगर उनको माइनस कर दिया जाए, इवन अपने घर से स्टार्ट करें, वालदा को, बहन को, या अपनी अहलिया को, या अपनी बेटी को माइनस करके देखें, तो बहुत सारी चीज़ें स्टक हो जाएंगी। तो इनका आपने ख्याल, इनका एहतराम, इनकी इज़्ज़त करना हम पर लाज़िम है। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।